भाई चौधरी मनु सोनकर जी, भाई जितेंद्र चौधरी जी, भाई सुनील जी, भाई विवेक विक्की चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, भाई सिद्धार्थ अगौर जी, हम सभी युवा साथियों को धन्यवाद देते हैं। जी का स्वागत है अभिनंदन। तो ये सीधा प्रसारण आप मध्य प्रदेश के जबलपुर से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और लोगों का जो उत्साह है वो जबरदस्त है। और इस पूरे माहौल पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव जबलपुर से जुड़ रहे हैं। आदित्य, तस्वीरों में बयां हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों का जो उत्साह है वो कैसा है, फिर भी हम आपसे समझना चाहेंगे कैसा माहौल है। देखिए पराक्रम, मध्य प्रदेश चुनाव की घोषणा होने के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता आपकी आवाज नहीं आ रही है और यहाँ से पराक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो चुनावी रथ है जी शुरू हो चुका है। आदित्य से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो ये जो पूरा सीधा प्रसारण इस वक्त आप देख रहे हैं जबलपुर से, मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर आता है और इस क्षेत्र में आपको बता दें कि लोकसभा की 4 सीटें हैं और जबलपुर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त ये रोड शो चल रहा है और जो लोगों का उत्साह है वो चरम पर है। भरपूर उत्साह से भरे हुए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक को पाने के लिए आतुर हैं और अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोनों हाथ जोड़कर लोगों का इस अपार जन समर्थन के लिए अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में कहीं नृत्य हो रहा है, तो कहीं गीत गाए जा रहे हैं, तो कहीं पुष्प बरसाए जा रहे हैं। जबलपुर की ये तस्वीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों हाथों को जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं जनता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हैं। ये देखिए, तस्वीरों में कुछ महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनकर आरती उतार रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो कहीं फूल बरसाए जा रहे हैं। हमारे साथ ये देखिए तस्वीरों में कुछ महिलाएं पारंपरिक हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जबलपुर में चल रहा है और अपार जन समर्थन, अपार उत्साह है। कहीं आरतियां उतारी जा रही हैं तो कहीं गीत गाए जा रहे हैं। ये बताता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को। क्या कहेंगे? शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में दर में है और हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। और कल ही हमने देखा था गाजियाबाद में, जब गाजियाबाद में वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रहे थे, किस तरह से वो शानदार तस्वीरें थी, अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और आज हम जबलपुर में देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, चाहे मध्य भारत हो या फिर उत्तर भारत हो, देश भर में उत्तर हो या दक्षिण हो, जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, लोगों का प्रेम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति। और प्रधानमंत्री की एक अपनी शैली रही है लोगों से संवाद करने की, लोगों से जुड़ने की। हम जानते हैं कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से वो तकनीक के माध्यम से संवाद करते रहते हैं, वहीं इस तरह के रोड शो के जरिए वो सीधे जनता से मुखातिब होते हैं। और जो तस्वीरें आप देखते हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़ी संख्या में युवा, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितना एक आकर्षण है, कितना एक
प्रेम है लोगों में, वो अब नजदीक से अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री भी अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। और इन तस्वीरों में एक संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। कल हमने देखा गाजियाबाद में जो तमाम विकास योजनाएं जमीन पर उतरी, उसकी एक झलक दिखाई दी थी। आज हम यहाँ देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जबलपुर की संस्कृति, उस पोशाक में तमाम महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम उन जगहों पर जहां पहले, दूसरे या तीसरे चरण में मतदान होना है, वहां अब धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है। और उसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक ने संभाली हुई है, चुनावी जनसभाओं के जरिए और रोड शो के जरिए। तो हम देख रहे हैं धुआंधार चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ आदित्य भी मौजूद हैं। आदित्य, जो दृश्य इस वक्त हम देख रहे हैं और हमारे माध्यम से जो तमाम सारे दर्शक हैं भारत के वो देख रहे हैं, देखिए चुनाव के समय पर राजनीतिक दल तो कोशिश करते हैं जनता को आकर्षित करने की, लेकिन हम इन तस्वीरों के जरिए भारत की संस्कृति को भी देख पा रहे हैं। कैसे बयां करेंगे आप? पराक्रम, क्यों नहीं देख पाएंगे हम? ये भारत की, मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहा जाता है जबलपुर। जबलपुर को यूं ही संस्कार धानी नहीं कहा जाता है। मध्य प्रदेश की, भारत की संस्कृति यहाँ देखने को मिलती है। और ये पूरे रोड शो के मार्ग पर हम देख रहे हैं पराक्रम, अलग अलग समाज के लोग जो हैं, महिलाएं हैं, शंखनाद कर रहे हैं। सिख समाज के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम अलग अलग वर्ग के लोग जो हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी इस पूरे रोड शो में अलग अलग मंचों पर मौजूद हैं। वो स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी संस्कृति के साथ, अपनी परंपरा के साथ। और उस परंपरा के साथ हम देख रहे हैं, ये पूरा जो आप देख रहे हैं भगत सिंह चौक से ये पूरा जो रोड शो शुरू हुआ है, ये आदि शंकराचार्य चौक तक जाएगा। और बीच में जितनी भी दुकानें हैं पराक्रम, हम देख पा रहे हैं, इन सभी दुकानों पर मोदी का परिवार लिखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। कई जगहों पे बालकनी पर महिलाएं जो है वो हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी हुई हैं। और हाथ में देखा जाए तो मोदी की तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कटआउट हाथ में उनके मौजूद हैं, हाथों में फूल उनके पास हैं। जैसे ही उनका काफिला, प्रधानमंत्री की गाड़ी जो है वो रथ पूरा जैसे ही लोगों तक पहुंच रहा है, तो दोनों ही तरफ से अगर देखें तो लोगों का शोर देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री भी दोनों तरफ हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देखिए पराक्रम, समझना होगा हमको, ये मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और ये महाकौशल का इलाका है। महाकौशल में क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 4 लोकसभा सीटें हैं जो बहुत लगी हुई हैं। जबलपुर, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, एक संसदीय क्षेत्र जबलपुर हो गया, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। ये मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा की बात करें तो ये आदिवासी बहुल इलाके हैं। आदिवासी सीट है मंडला और बालाघाट। छिंदवाड़ा में आदिवासी जनजातीय वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा है, कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देश में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी जो है वो मध्य प्रदेश में होती है। और देश में सबसे ज्यादा सीटें भी जो है, जो 47 सीटें देश भर में और 6 सीटें मध्य प्रदेश में है। लिहाजा इसका असर महाकौशल की धरती से पूरे इस जनजातीय वर्ग पर भी जाएगा। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो पूरा बॉडी लैंग्वेज होती है वो निर्भर करती है वहाँ की भीड़ पर, वहाँ के लोगों पर। और जो लोग वहाँ पर जिस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, सिर्फ जमीन पर नहीं, रोड पर ही नहीं, बल्कि अगर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पर देखेंगे, पूरा पैक बाजार है वो, और उस बाजारों पर भी बालकनियों में, खिड़कियों में एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली मन रही है, क्योंकि लाइटिंग भी वहाँ पर है, सजाया भी गया है, दीप भी जलाए गए हैं। एक तरीके से पूरा दिवाली का माहौल नजर आ रहा है वहाँ पर। पराक्रम, दीपावली पे जो लोग घरों को या अपने दुकानों को जो व्यापारी सजाते थे, जिस तरीके से लाइट्स लगाते थे, वैसे ही लाइट्स लगाई गई हैं। वो यही, हम जब उनसे बात कर रहे थे आज दिन भर से, तो वो उत्साह बता रहे थे कि हमारे लिए मेहमान आ रहे हैं। और जिस तरीके राम अयोध्या में आए थे और उस तरीके से दिवाली मनाई गई, उसी तरीके से उनके लिए वो पल आज है। वो अपने देश के प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर हो रहे हैं। और जो भी वहाँ पर व्यापारी वर्ग, खासतौर से अगर देखें, जो पूरा भरा बाजार है, उस व्यापारी वर्ग का एक अलग उत्साह देखने को तो मिल ही रहा था। लेकिन जो जनता वहाँ पर पहुंची है, जबलपुर की अगर बात की जाए, संस्कार धानी की जो लोग वहाँ पर पहुंचे हैं,
वो प्रधानमंत्री का जिस तरीके से पूरा एक ऑरा रहा है, प्रधानमंत्री की जिस तरीके से छवि रही है, वो उस पे कितने आकर्षित हैं, ये इस रोड शो के जरिए हम देख पा रहे हैं पराक्रम। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अगर देखें तो 29 की 29 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। 400 पार का नारा दिया जा रहा है और 370 की बात की जा रही है सीटों की। ऐसे में मध्य प्रदेश में 29 के 29 कमल खिलाने की दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो सफल हो वो मिशन भारतीय जनता पार्टी का। लिहाजा अब रोड शो की से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखा जाए तो अब आगाज हो चुका है। और देखिए प्रधानमंत्री के ठीक बगल में आशीष दुबे खड़े हुए हैं। ये वो आशीष दुबे हैं जो जबलपुर की प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री के ठीक पीछे आप देखेंगे राकेश सिंह खड़े हुए हैं। राकेश सिंह मध्य प्रदेश सरकार में फिलहाल तो लोक निर्माण मंत्री हैं, लेकिन लंबे समय तक उन्होंने जबलपुर की संसदीय क्षेत्र सीट का नेतृत्व किया है। वो लंबे समय तक जबलपुर से सांसद रहे हैं और हाल में विधानसभा चुनाव में जबलपुर से सांसद पद से इस्तीफा देके वो विधानसभा चुनाव लड़े थे और अब मध्य प्रदेश में मंत्री है। लेकिन एक नई लाइन तैयार हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी तैयार करने की कोशिश कर रही है। तमाम नए चेहरे पार्टी ने दिए हैं और ये वो आशीष दुबे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं पराक्रम, और ये वो नए चेहरे हैं जो इस बार चुनाव में आ रहे हैं। और ये वो आशीष दुबे के समर्थन में, जब आप देखिए ये स्ट्रेटेजी देखिए भारतीय जनता पार्टी की या प्रधानमंत्री की कि वो प्रत्याशी के चुनाव के प्रचार में सबसे पहले पहुंचे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और ये कहीं ना कहीं न सिर्फ आशीष दुबे के लिए बल्कि अन्य प्रत्याशियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मॉरल बढ़ाने वाली बात होगी। केंद्र का संगठन नेतृत्व प्रधानमंत्री उनके पीछे खड़े हुए हैं। कमल का फूल एक जिस तरीके से पार्टी कहती है कि हमारे लिए कमल का फूल निशान ही एक जनता के बीच में है, चेहरा तो होता ही होता है लेकिन फूल का निशान होता है। लेकिन हर एक प्रत्याशी के पीछे पार्टी खड़ी है, ये एक बहुत बड़ा संदेश देखने को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो संस्कार धानी की छवि पूरे देश में बनी हुई है, वो संस्कार धानी अपनी छवि को इस पूरे रोड शो में प्रधानमंत्री को बता रही है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ये धरती अपने आप में आज प्रधानमंत्री को बता रही है। किस तरीके से सारी संस्कृतियां, सारे धर्म मजहब एक होते हैं और अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, वो आज यहाँ पर इस रोड शो के दौरान पराक्रम देखने को मिल रहा है। पूरा जबलपुर हम देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के झंडों से पटा हुआ था। और ये जो पूरा 1.5 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है पराक्रम, ये पूरा दायरा आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग नजर आ रहे हैं, जहां तक नजर जा रही है वहां भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके साइड में खड़े हुए हैं। मोहन यादव के हाथ में भी कमल का फूल है, प्रधानमंत्री के हाथ में भी एक कमल का फूल था। तो कुल मिला के पराक्रम ये कहा जा सकता है ये एक भव्य तस्वीर है प्रधानमंत्री के स्वागत में। बिल्कुल आदित्य, आप बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी बने हुए। देखिए शैलेंद्र, आदित्य ने जिस बात का जिक्र किया कि जो एक तो नए चेहरों को मौका देने की बात और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको साथ में लेकर प्रचार कर रहे हैं उनके समर्थन में, ये किस तरह की राजनीति का संदेश देता है ये दृश्य? देखिए भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है वो बदलती रहती है। हमने जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव देखा था तो तमाम कद्दावर नेता जो केंद्र में मंत्री थे, सांसद थे, राकेश सिंह हो, प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था। और मौजूदा समय में हम देख रहे हैं कि कई प्रदेश में मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। तो वो सीटें खाली हुई लोकसभा की, वहां पर कई जगह पर नए चेहरों को मौका दिया गया। ये दिखाता है कि बीजेपी ये कोशिश करती रहती है कि चुनाव दर चुनाव संगठन के लोगों को, जो संगठन में अनुभवी लोगों को चुनाव लड़ाया जाए। ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में थे, वहां से अतुल गर्ग जो विधायक रह चुके हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा गया। वहाँ वीके सिंह वहां से केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, वहाँ लोकसभा से जीत कर आए थे गाजियाबाद से। इस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम सीटों पर एक बदलाव किया गया है और नए चेहरों को मौका दिया गया है, विधायकों को मौका दिया गया है या तो संगठन के लोगों को मौका दिया गया है। तो बीजेपी की एक रणनीति रहती है कि हर चुनाव में कुछ सीटों पर नए चेहरे दिए जाए, संगठन के लोगों को मौका दिया जाए, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में एक संदेश जाए कि हर कार्यकर्ता की भूमिका समय समय पर बदलती रहती है और किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का निर्देश पार्टी दे सकती है। सभी के लिए संभावना है। इससे दो फायदे होते हैं। एक राजनीतिक दल के तौर पर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होता है, उनमें एक उमंग होती है कि उन्हें भी चुनाव लड़ने का मौका पार्टी की तरफ से मिल सकता है, 30 पदों पर जाने का मौका मिल सकता है।
उससे कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं और पार्टी ये संदेश देने में सफल होती है कि देखिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। वहां पर किसी परिवार के व्यक्ति को टिकट देने में प्राथमिकता नहीं, बल्कि संगठन या फिर काम के आधार पर टिकट दिया जाता है और ये परिलक्षित होता है। उत्तर प्रदेश में आप देखें, आप मध्य प्रदेश में देखें, और ये वो इलाके हैं उत्तर भारत के या मध्य भारत के वो इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहरी है। आप मध्य प्रदेश में देखें, तमाम बड़े और शीर्ष नेताओं के नाम आप ले सकते हैं। आप देखें कि एक नेताओं की एक फेहरिस्त मध्य प्रदेश में आप नाम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तमाम चेहरे राष्ट्रीय स्तर पर, और हमने देखा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उभर कर सामने आए हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत मजबूत स्तंभ रहा है मध्य प्रदेश और महाकौशल का इलाका जबलपुर। निश्चित तौर पर बीजेपी इस बार 29 की 29 लोकसभा सीटों पर फोकस करते हुए मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और यही वजह है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जहां पर पहले, दूसरे या तीसरे चरण में मतदान होना है, वहां पर अब धुआंधार प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनकी चुनावी जनसभाओं या फिर रोड शो के जरिए देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि जो संस्कृति की झलक है मध्य प्रदेश में, महाकौशल की जो सांस्कृतिक राजधानी मध्य प्रदेश की कही जाती है जबलपुर, वहां उसकी एक झलक इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और बीजेपी के रणनीतिकार, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वो बहुत प्रसन्नचित्त होंगे कि जिस रणनीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरा करना चाहते हैं उस और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं जनता जनार्दन को लुभाने की, जनता जनार्दन तक अपनी बात पहुंचाने की, क्योंकि लोकतंत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत के जो चुनाव है, दुनिया देखती है कि यह लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व है लोकसभा चुनाव, किस तरह से तमाम राजनीतिक दल अपनी भागीदारी करते हैं और जनता का जो रिस्पांस राजनीतिक दलों की उनकी नीति को जिस तरह से जनता पसंद करती है, नापसंद करती है, उस आधार पर दिखाई देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण भी होता है, लम्हा भी होता है किसी राजनीतिक दल के लिए, जब उसके शीर्ष नेता आते हैं चुनाव प्रचार के लिए या फिर इस तरह के रोड शो के लिए, और इतना शानदार रिस्पांस मिलता है जनता का। और ये एक दिन में नहीं बना। आप देखिए, बीते 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर जो ऐतिहासिक काम हुआ है, उससे पहले गुजरात में कई बार मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शानदार काम किया, जिसकी चर्चा देश और दुनिया में हुई, तो उससे एक छवि बनी है, उससे एक जनता में भरोसा बना है, उससे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। और जब पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ मिलता है तो इस तरह की तस्वीरें जहां जनता जनार्दन से मुखातिब होते हैं, जनता उनका अभिवादन स्वीकार करती है और निश्चित तौर पर जिस इलाके में जाते हैं लोगों में उत्साह रहता है उनसे मिलने का, उनका अभिवादन करने का। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। कैसे देखेंगे, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो तस्वीरों के माध्यम से हमारे सामने आ ही रही है, लेकिन जब हम बात करें सियासत की तो क्या ये समझा जाए कि कैसे नेतृत्व करना है, कैसे पार्टी चलानी है, कैसे देश चलाना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूसरे राजनीतिक दलों को भी सीखना चाहिए। विनोद जी। देखिए, मैं अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रोड शो है, इस तरह के रोड शो आप देखेंगे तो लगभग अमूमन सारे